गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सारे लोगों को आज फिटनेस मॉर्निंग में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मंडे 24 फरवरी, 236वां एपिसोड है, 236 एपिसोड। और काफी एक्साइटेड है, हर दिन हम लोग के एपिसोड का नंबर्स बढ़ता जा रहा है। और ये सारा चीज हो रहा है आप सारे लोगों की वजह से। आप सारे लोग लगातार आ रहे हैं, हम सारे लोग लगातार सीख रहे हैं। इसी वजह से ये संभव हुआ है। तो चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं एक जोरदार शानदार क्लैपिंग के साथ। एक जोरदार क्लैपिंग करें हम लोग अपने लिए और इस फंक्शन के लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। सकारात्मक सोच हम सारे लोगों के अंदर होता है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे कैसे पड़ता है, इसी चीज को हम लोग आज जानेंगे। और ये बताएंगे हम लोगों के बीच में जबरदस्त ग्रेट लीडर हैं, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह फ्रॉम गोपालगंज। और उनके अंदर जानकारी का खजाना है। और आज वो इस जानकारी के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारा चीज बताने वाले हैं। तो आप सारे लोगों के जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। वेलकम सर। एक जी जोरदार क्लैप। नमस्कार सर, सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी लोगों के प्रति कि आज पुनः आप लोग हमें चांस दिए, मौका दिए। इस पूरे हेल्थ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा मैं बताऊं कि आज हम बात करने वाले हैं निगेटिव एनर्जी। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा पर। नकारात्मक ऊर्जा बॉडी पर आपके कैसे इफेक्ट डालता है और कैसे नकारात्मक चीजें आपको बहुत पीछे लेकर के चली जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी होता क्या है और यह आता कहाँ से है। तो मित्रों, जो जब आप कभी देखते हैं मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। वहां क्या है, वहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी का पूरा आभा मंडल होता है। और वहां पर आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। जब आप किसी श्मशान घाट में चले जाते हैं, वहां पर आपको डर लगने लगता है, आपको वहां कुछ परेशानी होने लगती है। और वह होता है निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा होता है। मित्रों, अगर आप कभी टेंशन में आ जाते हैं, कभी प्रेशर में आ जाते हैं, वह आपकी निगेटिव एनर्जी होती है। जब आप नाराज हो जाते हैं, अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं, वह होती है निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। मित्रों, इस सारे निगेटिव एनर्जी जो है, यह कहीं ना कहीं हमारे आभा मंडल का विस्तार करता है। आप देखिएगा, कभी ना कभी आप ऋषि महर्षि या किसी साधु महात्मा के पास जब जाते हैं तो दूर से ही आपको अभी नहीं पहुंचे हैं तभी से आपके मन में एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रफुल्लित होने लगता है। और जब ही उसके पास पहुंचते हैं आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन वैसे ही जब किसी चंडाल के पास अगर चले जाते हैं तो वहां पर आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आप देखिएगा, दिन भर आप लोग अलग अलग लोगों से मिलते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप मिलते ही लगता है कि बहुत वर्षों से इनसे प्रेम है और बहुत और बात करें और बात करें, मन खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जहां पर मिलते ही आपको मन करता है कि यह आदमी ठीक नहीं, इससे कैसे जल्दी बाहर निकले। मित्रों, यह होता है निगेटिव एनर्जी। आप जब किसी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, वहां पर भी एनर्जी का बहुत बड़ा फ्लो होता है और एनर्जी का कमाल होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, निगेटिव एनर्जी को कैसे हम अपने जीवन से दूर रख सके और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर डाल सके। तो आज आपको इसका एक बहुत बड़ा मैं जादुई तरीका बताऊंगा। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए तो एक बार थंबनेल दिखाइए। वाह, क्या बात है! थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो मित्रों, आज हम यह जो चैप्टर लिए हैं, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे रांडा वर्ण का। यह जादू बुक से लिए हुए हैं, द मैजिक। यह आपको जो आपका यह बताने जा रहे हैं, यह आपको वर्ल्ड यानी विश्व स्तर का एक बहुत बेस्ट सेलर यह बुक है और उससे मैं लिया हूं। तो सबसे पहले मैं उस बुक के लिए कृतज्ञ हूं। मित्रों, हमारे जो माइंड है ना, माइंड में हमारे 24 घंटा में 60,000 थॉट आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। और वह आकर के चले जाते हैं, बहुत तेजी से आते हैं और बहुत तेजी से जाते हैं। आप जो बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग यहाँ शरीर शारीरिक रूप से है, लेकिन बहुत लोगों का दिमाग जो है कहीं और होगा।
यानी हमारे यहाँ कहा जाता है बैठल बानी पूजा पर मनबा पूजा पर। ऐसा यह जो थॉट है, ऐसा मतलब ये हमेशा चलता रहता है माइंड में, आपके निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बराबर आती रहती है, और यह आपके रोकने की बस की बात नहीं है, यह आता ही है। लेकिन इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, और उपाय करके उस निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बदल सकते हैं मित्रों, और यह आपको हम बताएंगे। और इसमें से क्या क्या आपका खराब हो सकता है, तो इससे सबसे पहले आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, यानी रिश्ते, आपके पति पत्नी का रिश्ता हो, बेटा बेटी का रिश्ता हो, आपके किसी रिलेटिव का रिश्ता हो, रिश्ता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आर्थिक आप दबाव में चले जाते हैं, यानी कि पैसे भी आप नहीं आकर्षित कर पाते हैं, जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता है, जो काम करना चाहते हैं वह नहीं है। स्वास्थ्य की गड़बड़ी, हेल्थ पर भी यह बहुत बड़ा असर डालता है निगेटिव एनर्जी। और नौकरी का अगर आपकी समस्या होना शुरू हो, या बिजनेस पर भी बहुत बड़ा निगेटिव एनर्जी यह प्रभाव डाल सकता है। जी हाँ, क्या आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए कभी मित्रों, अगर आप इन सारे चीजों से अगर चाहते हैं दूर होना, तो आपके लिए एक वर्ड इसका बहुत ही पावरफुल है, और मित्रों वह है कृतज्ञता। जी हाँ, अगर कृतज्ञता आप अपने जीवन में लाते हैं, तो आप इन निगेटिव एनर्जी से बहुत हद तक बच सकते हैं। हम सबसे पहले तो बात है कि कृतज्ञता क्यों करें, अब कब करें और कैसे करें। क्योंकि हमारे मन में तो हमेशा, और शरीर में, सेहत में या बिजनेस में हमेशा मैंने हम निगेटिव एनर्जी ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव बहुत ही पावरफुल होता है, और निगेटिव एनर्जी में आदमी को जाने का चांस जल्दी होता है। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में अगर चले गए तो पावरफुल वहां पर हो जाता है, लेकिन उसमें निगेटिव एनर्जी, चूंकि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप तो पॉजिटिव है, आप तो होना चाहता है, लेकिन आपके परिवार में बहुत सारे लोग निगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो वहां पर कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो यह मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको हेल्थ चैलेंज है, तो हमको हेल्थ चैलेंज में क्या करना है, हमको अपने जीवन का उस पल को याद करना है जब हम बहुत स्वस्थ थे, जब हमारे हेल्थ पर हम बहुत अच्छा दौड़ लेते थे, बहुत अच्छा मेरा मैं देख पाता था, बहुत अच्छा मेरे सारे दांत थे, बहुत अच्छा मैं चल पाता था, बहुत अच्छा मैं दौड़ पाता था, बहुत अच्छा लिख पाता था, बहुत स्कूल में हम अच्छा से पढ़ाई कर पाते थे। उस दौर को याद करना है, 10 चीजों को, और उसके लिए क्या करना है, हमें कृतज्ञ होना है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है, और बार बार कृतज्ञ देना है उन चीजों के लिए, सुबह से उठ करके और शाम तक अनगिनत बार कृतज्ञ अगर आप होते हैं, तो आपका हेल्थ बेहतर हो सकता है। देखते हैं, हम अच्छा तो स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा खराब स्वास्थ्य का चर्चा करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ कभी नहीं होते हैं। हम अच्छे नौकरी तो चाहते हैं, लेकिन हमको जो नौकरी जीवन में मिला उसके लिए कभी कृतज्ञ नहीं होते हैं। हम वेतन और बढ़े उसके लिए तो हम चाहते हैं कि हमारा तनख्वाह और बढ़ जाए, लेकिन हमारा जो वेतन मिला उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। और हम संबंध अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन जो हमारे अच्छे संबंध हैं उसके लिए कभी कृतज्ञ होते ही नहीं है। क्या हर दिन जीवित रहने के लिए हमें नहीं कृतज्ञ होना चाहिए? आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारी जो एक एक सांस चल रही है, कल शाम को लाखों एक साथ जो सारे लोग सोए होंगे शाम को, क्या सभी लोग जीवित होंगे? नहीं होंगे। उसमें से बहुत लोग आज इस सूर्योदय को नहीं देख पाएगा। क्या उसके लिए हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? देखिए, अब क्या है, हम बहुत सारे चीजों के लिए जब हम लोग शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन के उन चीजों को आपसे दूर लेकर के चला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी मौसम के प्रति शिकायत करते हैं, ट्रैफिक के प्रति शिकायत करते हैं, बास जीवन सभी परिवार मित्रों के पारिवारिक और मित्रों को, अजनबियों को के लिए शिकायत करते हैं। अगर हमारे पास बिल आ जाता है उसके लिए शिकायत करते हैं, पैसे ज्यादा आ गए, बार बार बिल आ रहे हैं, उसके लिए शिकायत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप उन चीजों को और आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि वो जीवन में और आपको आने वाला है। तो इसलिए क्या करना है, जब ये सारी चीज, अगर आपके घर में बिल आ रहा है, जब आपके घर में आप ट्रैफिक में कहीं जाम में फंसे हुए हैं, तो वहां पर आप ऐसा फील करिए कि मैं बहुत जल्दी निकल गया हूं और अपने मंजिल पर पहुंच चुका हूं।
आपका अगर बिल आ रहा है तो बिल के लिए धन्यवाद कहिए कि मैं उतना कैपेसिटी मेरे पास है, मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं, मेरे पास को पैसे हैं और मैं इतने सारे बिल का मैं पेमेंट कर सकता हूं। जब आप किसी गाड़ी को देखें तो आप गाड़ी के लिए कृतज्ञ हो कि वाह मैं इस गाड़ी का खर्च उठा सकता हूं। यानी कि हमको माइंड में क्या करना है, हमारे थॉट को बदलना है। धन्यवाद, कृतज्ञता। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता होना असंभव हो जाता है मित्रों। जब आप जितना ही कृतज्ञ होइएगा उतना ही आपकी नकारात्मक जो चीजें हैं वह आपसे दूर चली जाती है। कैसा भी नकारात्मक अगर आपके घर में, परिवार में, आपके दिल में, दिमाग में अगर है तो वह निगेटिव एनर्जी से चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब लोग टेंशन टेंशन में अधिक लोग आ जाते हैं, टेंशन टेंशन को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे कि टेन मने होता है 10 और सन मने होता है सूरज। यानी कि जब आप दिन में खड़े होते हैं तो एक सूरज अगर दोपहरिया में खड़े हो जाए तो कितना लगता है कि आदमी जलने लगता है। तो अगर टेंशन में होते हैं तो समझिए कि आपके ऊपर 10, टेन मने 10 और सन मने सूरज, 10 सूरज का आप पे रोशनी पड़ रहा है, तो देखिए कि आपको उसमें भस्म तो होना ही है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें टेंशन में कभी नहीं आना है। करा है नकारात्मक स्थिति में कभी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी चाहिए। परिस्थिति कितना भी खराब हो, कितना भी आपके जीवन में खराब हो, कितना वो टेंशन हो, कितना वो परेशान हो, उसमें भी ढूंढिए कि मैं मेरे जीवन में क्या खुशी के पल है, क्या इसमें मैं बेहतर कर सकता हूं, क्या अच्छा कर सकता हूं। और यकीन मानिए अगर उसके लिए आप उसमें भी कृतज्ञता ढूंढते हैं तो आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। नकारात्मक कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी और उसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। मतलब कि आइए उठे और हम लोग कृतज्ञ हो। आज इस क्लास में हमने बहुत कुछ नहीं सीखा लेकिन कुछ भी तो सीखा। अगर फिटनेस मॉर्निंग जेड खान सर और झा सर आप सभी लोग अगर हम लोग रोज करते हैं तो बहुत हम लोग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो रोज सीखते हैं, इसके लिए कृतज्ञ हो, पूरी टीम के लिए कृतज्ञ हो। और कहते हैं यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर हम रोज इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो बीमार तो नहीं पड़ते, यही कम है, इसके लिए कृतज्ञ हो। और यदि अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं, यह महात्मा बुद्ध कहे हैं। और इसके लिए हमको क्या करना है, कृतज्ञ होना है कि कम से कम हम मरे तो नहीं, इसके लिए हम कृतज्ञ हो। अगर कृतज्ञ होते हैं तो हमारे जीवन में और क्या करते हैं, हम अच्छे चीजों को आकर्षित करते हैं। अब बात आती है कि हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि आप कृतज्ञता कैसे हो सकते हैं। जैसे हम आज एक उदाहरण लेंगे कि अगर बाप और बेटे का या आपका अगर बेरोजगारी है तो अगर या आप और भी संबंध खराब हो गया या पैसे नहीं हो या किसी भी चीज का अगर समस्या आपके जीवन में है तो वहां पर कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आज हम जो लिए हैं कि बेरोजगारी पर हम ले रहे हैं कि बेरोजगार अगर कोई व्यक्ति है तो 10 अपने नियामत को कैसे गिन सकता है और वहां से वह अपने कृतज्ञता को ढूंढ सकता है। तो इसको कैसे करना है वह मैं आपको बताऊंगा, अगर चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कह रहा है मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि बेरोजगार में परिवार के लिए समय पर्याप्त देता हूं। जी हाँ, अगर आप जो लोग बेरोजगार होता है 2 दिन भर कहता है कि मैं तो खाली दिमाग है, मैं कुछ नहीं कर पाता, अरे भाई उसके लिए भी कृतज्ञ होइए कि आज बेरोजगार हूं मैं और दिन भर अपने घर आता हूँ, परिवार को ज्यादा समय दे पाता हूँ, इसके लिए कृतज्ञ होइए। कह रहा है अगला दूसरा टॉपिक हो सके, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मेरे पास अधिक समय है। पहले तो समय नहीं रहता था परिवार के लिए या किसी भी काम के लिए, आज मेरे पास बहुत समय है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि मेरे पास पहली बार नौकरी नहीं है। मतलब कि पहली बार, आज से पहले मैं लगातार कई सारे नौकरी किया, छोटा जब या बड़ा जब किया, लेकिन आज मैं कृतज्ञ हूं कि आज पहली बार मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं बहुत ही मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि नए नए मेरे पास रोजगार आ रहे हैं। यानी कि नया अब रोजगार मैं करूंगा, नया चीज को आकर्षित करूंगा, नए जगह पर जाऊंगा मैं। अगला टॉपिक हो सकता है मैं उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ हूं जो नौकरी और
नौकरी करने से मुझे और सक्षम बनाती है। मतलब कि जो नौकरी या साक्षात्कार हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं। आज नौकरी नहीं है तो अलग अलग नौकरी तलाशने जा रहे हैं और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो मुझे कुछ ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है। इसको भी हम इसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि स्वास्थ्य अच्छा है और काम कर सकता हूँ। मतलब कि हमारी हेल्थ बढ़िया है और भी मैं काम करने की क्षमता रखता हूं। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूं कि इस परिस्थिति में भी मेरा परिवार मुझे समर्थन दे रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे भोजन दे रहा है। मैं उस आराम के लिए भी कृतज्ञ हूं जो आज मुझे आराम मिल रहा है। नौकरी नहीं रहने पर नौकरी के अहमियत का मुझे पता चला, इसके लिए भी मैं उस नौकरी के लिए कृतज्ञ हूं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 8-10 अपने जीवन में, मतलब कि विकट परिस्थिति में भी हम अच्छे अच्छे चीजों को तलाश सकते हैं और अच्छे चीजों को तलाश करके उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे अभी आपके पास अगर बेटा और बाप का अगर रिश्ता खराब हो सकता है, तो उसके लिए कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हम बेटा और बाप, बेटा क्या कहेगा, बेटा यह सोचेगा कि हम उस पल के लिए कृतज्ञ है जब पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए फीस देते थे। हम उस पल के लिए कृतज्ञ है जब हम छोटे थे, पापा मुझे गोदी में खिलाते थे। हम उस पल के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जब मेरे पापा मेरे उंगली पकड़ करके और चलना सिखाते थे। हम उस पल के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जब मेरे पापा मेरे लिए, मैं रोता था और नए नए कपड़े खरीद कर लाते थे। मैं उस पल के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ कि मेरे लिए पापा रोज मिठाइयाँ लेकर के आते थे। मैं उस पल के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ जब मेरे पापा मेरे पूरे परिवार का खर्च नहीं रहने के बाद भी उधारी मांग करके ला करके चलाते थे। मैं उस पल के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ कि मेरे पापा बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं। भले मैं उस पल के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं जब मेरे पापा बहुत मेरा ख्याल रखते थे। तो मित्रों, या इस तरह से कृतज्ञता हमको क्या करना है अपने जीवन में, इसको आप अपने थोड़ा सा स्व विवेक लगा करके, थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके अलग अलग चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको दो उदाहरण दिया, बेरोजगारी पर और पुत्र और बेटा पर। तो इसको अगर आपका जो समस्या आपके जीवन में है, आप उसके लिए कृतज्ञता 10 को ढूंढिए और उसको लिए क्या करना है, सुबह और शाम आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है। दूसरा चीज, और भी निगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं, तो आप अपने घर की साफ सफाई रख करके बच सकते हैं और अच्छे आपके जीवन में मित्र हो। इस तरह से हम लोग का सवेरे एक जो जो यह फिटनेस मॉर्निंग कम्युनिटी है, इस तरह से आप कम्युनिटी बना करके और जुड़ करके वहां से अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप अच्छे गुरु की तलाश कर सकते हैं। आप अगर और बढ़िया चाहते हैं तो आप का जो मोबाइल है, मोबाइल में अच्छे अच्छे चीजों को ही देखें। यहाँ पर निगेटिव एनर्जी भी आता है और पॉजिटिव आता है, तो हम वैसे चीजों को ना देखें जो हमारे जीवन को बर्बाद करे, और बच्चों को भी देखने से बचाएं। हमारे परिवार में जो हम लोग गाना सवेरे सुन रहे हैं, वह ध्यान रखें कि हम लोग कौन सा गाना सुन रहे हैं। यह आपके माइंड को बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग करता है। आपके घर में जो टीवी चल रहा है, न्यूज देखना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि न्यूज आपके माइंड में और आपके परिवार में बहुत सारा निगेटिव एनर्जी बिल्डअप करता है, भरता है। और आप अपने घर में भोजन बनाते समय मैं कहूंगा आप सभी महिलाओं से, माता बहनों से, कि आप लोग अच्छे अच्छे गीत संगीत उस समय सुने और पॉजिटिव एनर्जी, और ऐसा आप आंख बंद करके थोड़ा देर के लिए समझिए कि ब्रह्मांड से आपके ऊपर एक एनर्जी आ रही है और आपके हाथ से निकल रही है, और ऐसे करना है और हाथ पर भोजन पर उसको करना है और ऐसा फील करना है कि भोजन में पूरा ब्रह्मांड की सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हील हो रही है, फील हो रही है। और यह भोजन बहुत ही पौष्टिक है और हमारे परिवार के जो लोग भी खा रहे हैं वह पॉजिटिव रह रहे हैं, सकारात्मक रह रहे हैं, हमेशा खुश रह रहे हैं, आनंदित रह रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं, और उनकी ऊर्जा और ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, आप महिलाएं हमारे पूरे परिवार के लिए हील कर सकते हैं। आपका बेटा अगर बेटी जब स्कूल जा रहा है, तो उस समय डरना नहीं है कि हमारे बेटे बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। अगर वो करते हैं, आप रोज डरते हैं, आप देखते हैं कि लोग छोड़ता है, बाबू अच्छा से जाना, कहीं लड़ नहीं जाना, तो ऐसा नहीं वर्ड में आपको वहां पर ये करना है कि थोड़ा देर के लिए आंख बंद करना है और उसको ऐसे हाथ करके, और उसको सोचना है कि उसके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई और इस ऊर्जा में वह 24 घंटा पूरा हिल रहेगा, वह सुरक्षित रखेगा। और हमारा बेटा शानदार ढंग से स्कूल जा रहा है, जहां भी जा रहा है जा रहा है, अपने पति जा रहा है ऑफिस जा रहे हैं, और बहुत ही शानदार शाम को
को मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और हम गले से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं। हाउ वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए परमात्मा। तो मित्रों, इस तरह से छोटे छोटे आप अभ्यास करके और अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोग हमको सुने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आज के इस संवाद से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। और इसके लिए पूरे मैं टीम को, स्पेशल जेड खान सर को, विशेष रूप से अपने मित्र राजेश जी को, आनंद सर को, संध्या मैडम को, प्रमोद जी को, और समर जी को, और जो भी आपको हम रामनेश जी को, और रामनाथ चौधरी जी को, और भी जो लोग भी टीम को में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को के प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि आप लोग इतना देर मुझे सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इन्होंने अपना 100% दिया। अब हम लोगों ने अपना 100% दिया कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना परसेंट यहाँ से लेके आए। और वाकई बहुत ही जबरदस्त था। कृतज्ञ रहना है। पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का क्या हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम लोगों ने बढ़िया से जाना। तो एक जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। कल फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। ओके।